पार्ट वन में तुमने गेम समझा था, लेकिन आज गेम कंट्रोल करने का समय आ गया है। और ध्यान से सुनो, आज जो तुम सीखोगे वो पार्ट वन से भी ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि अगर तुमने इसे गलत यूज किया तो यही नॉलेज तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता है। सच ये है, पावर उन लोगों के पास होती है जो सिर्फ लोगों को समझते नहीं, उन्हें चलाना भी जानते हैं। स्वागत है वापस माइंडसेट लाइब्रेरी हिंदी में। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो तुम पहले ही 90% लोगों से आगे हो, लेकिन असली फर्क अब पड़ेगा। लॉ 13, लोगों के स्वार्थ को समझो। एक बात हमेशा याद रखो, लोग तुम्हारी मदद नहीं करते, वो अपनी मदद करते हैं। सच सच बताओ, जब तुम कहते हो मेरी हेल्प कर दो तो लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब कहते हो इससे तुम्हारा भी फायदा होगा तो वही लोग तुरंत रेडी हो जाते हैं। यही गेम पलटता है। अगर तुम ये समझ गए तो तुम लोगों को पुश नहीं करोगे, तुम उन्हें खुद चलने पर मजबूर करोगे। लॉ 14, दोस्त बनो लेकिन ऑब्जर्व करो। इंफॉर्मेशन ही असली पावर है। जो सबसे ज्यादा जानता है वही कंट्रोल करता है। हिस्ट्री में किंग्स अपने आसपास स्पाइज रखते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। अब खुद से पूछो, तुम ज्यादा बोलते हो या ऑब्जर्व करते हो? आज से कम बोलो, ज्यादा देखो। यही लोग गलती करते हैं। लॉ 15, दुश्मन को अधूरा मत छोड़ो। हाफ प्रॉब्लम फ्यूचर डिजास्टर होती है। ने कई बार अपने एनिमीज को पूरी तरह खत्म नहीं किया और बाद में वही मिस्टेक्स उसकी हार की वजह बनी। अगर तुम प्रॉब्लम को डिले कर रहे हो तो याद रखो, वो वापस आएगी और इस बार और डेंजरस होगी। लॉ 16, हमेशा अवेलेबल मत रहो। जो हर समय अवेलेबल रहता है उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सच सच बताओ, क्या तुम हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करते हो? अगर हां, तो लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेते। रिस्पेक्ट तब आता है जब स्केर्सिटी होती है, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करो। लॉ 17, अनप्रिडिक्टेबल बनो। प्रिडिक्टेबल लोग कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल लोग कंट्रोल करते हैं। कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी साइलेंट, कभी बोल्ड। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे और यहीं से तुम्हारा एडवांटेज शुरू होता है। पावर कभी दिखाई नहीं जाती, उसे महसूस कराया जाता है। लॉ 18, अकेले मत रहो। अकेलापन सेफ लगता है, लेकिन पावर नहीं देता। अपॉर्चुनिटीज अक्सर टैलेंट से नहीं, कनेक्शन से आती हैं। अगर तुम्हारे पास स्किल है लेकिन नेटवर्क नहीं, तो चांसेस हैं कि कोई और तुमसे आगे निकल जाएगा। रुको, एक सेकंड। अब तक जो तुम सीख रहे हो, ये नॉर्मल लोगों को कभी नहीं बताया जाता। लॉ 19, हर इंसान को समझो। हर इंसान सेम नहीं होता। कुछ लोग छोटी बात को ईगो बना लेते हैं और गलत इंसान से उलझना गेम खत्म कर सकता है। इसलिए पहले इंसान समझो, फिर मूव करो। लॉ 20, न्यूट्रल रहना सीखो। जो हर किसी का बनता है वो किसी का नहीं रहता, लेकिन जो इंडिपेंडेंट होता है सब उसे अपनी तरफ खींचते हैं। यही हिडन पावर है। लॉ 21, कभी कभी कमजोर बनो। सबसे डेंजरस मूव क्या है? अंडर एस्टिमेट होना। जब लोग तुम्हें वीक समझते हैं तब वो अपनी गार्ड गिरा देते हैं और वहीं से तुम जीतते हो। लॉ 22, हर लड़ाई मत लड़ो। हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं। कभी पीछे हटना आगे जीतने का तरीका होता है। ये हार नहीं, स्ट्रैटेजी है। लॉ 23, फोकस ही पावर है। स्कैटर्ड एनर्जी जीरो रिजल्ट देती है। सच सच बताओ, क्या तुम एक साथ बहुत चीजों पर काम कर रहे हो? अगर हां, तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? अब समझ आ गया होगा। एक गोल पिक करो और पूरी ताकत लगा दो। लॉ 24, लोगों को हैंडल करना सीखो। ने कहा था, लोगों को समझो और उनके हिसाब से बिहेव करो। पोलाइटनेस कमजोरी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। लॉ 25, खुद को फिर से बनाओ। सबसे पावरफुल स्किल क्या है? खुद को बदलना। जो इंसान अपनी पुरानी आइडेंटिटी में फंसा रहता है वो ग्रो नहीं करता। अब खुद से पूछो, क्या तुम इवॉल्व कर रहे हो या स्टक हो? आज से अपना नेक्स्ट वर्जन बनाना शुरू करो। अब तुम समझने लगे हो यह गेम कितना डीप है, लेकिन असली फर्क यहीं आता है। नॉलेज सबके पास होती है, लेकिन यूज करने की हिम्मत सिर्फ कुछ लोगों में होती है। सच ये है, दुनिया फेयर नहीं है, ये एक गेम है और या तो तुम इसे कंट्रोल करोगे या फिर पूरी जिंदगी ये गेम तुम्हें कंट्रोल करेगा। और सबसे खतरनाक बात क्या है? ज्यादातर लोगों को ये गेम दिखता ही नहीं, लेकिन अब तुम देख सकते हो।
अब चॉइस तुम्हारी है, तुम प्लेयर बनोगे या बाकी लोगों की तरह एक मोहरा बनकर रह जाओगे। अगर तुम फाइनल लेवल के लिए रेडी हो तो कमेंट करो फाइनल, और अगर तुम सच में कंट्रोल चाहते हो तो इस जर्नी को यहीं मत छोड़ो।